अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक मुसलमान का भाई होता है। अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दर्द दूसरे मुसलमान भाई को भी होना चाहिए, फिर वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो। आज फलस्तीन को देखिए, रफा के अंदर जो इजराइल जालिम कर रहा है, और जो जालिम इजराइल जो वहाँ के मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, बेवजह उन मासूमों को तकलीफ पहुंचा रहा है, और जो 57 इस्लामिक देश हैं वो बस हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज वो नहीं कर रहे। तो उन नाम निहाद मुस्लिम देशों को बस ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब अल्लाह तबारक बताला जरूर लेगा। तुम लोगों को सामने बिठाकर अल्लाह तबारक बताला ये जरूर पूछेगा कि तुम्हारे हाथों में हुकूमत थी, तुम्हारे पास पावर थी, ताकत थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं की। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था, मैं करबला के वाक़े को सुनता था तो मुझे लगता था कि इमाम हुसैन अकेले क्यों पड़े थे, जबकि मुसलमान इतनी तादाद में थे, तो सारे मुसलमान उनकी तरफ क्यों नहीं आए, यानी इनकी तरफ से क्यों नहीं लड़े जालिम यजीद के खिलाफ। तो आज ये बात समझ में आ गई है कि फलस्तीन भी आज करबला बन चुका है और बाकी सारी मुसलमान बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही क्यों ना हो तो दिल तड़प रहा है, रो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं वो बीमार हुए थे, और बीमार होने के बाद अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है। तो हालत बेहतर होने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि फलस्तीन के 1000 लोगों को, यानी कि जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को 1000 लोगों को उन्होंने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है कि वो उनको हज करवाएगी। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों को हज करवाना ही आपका मकसद है? क्या उन लोगों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या उन लोगों की आप ग्राउंड पर जाकर मदद नहीं कर सकते? आपके पास क्या कुछ नहीं है? दौलत है, आपके पास ताकत है, हर चीज आपके पास है। एक तरफ ये दिखावा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान के खैर खां हैं, हम मुसलमानों की बहुत फिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो काम होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं, इस्लाम के खिलाफ। अब ये लोग जा रहे हैं। सऊदी अरब में क्या कुछ नहीं हो रहा, शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहाँ फैशन शो हो रहा है, वहाँ नंगी नंगी लड़कियां घूम रही हैं, वहाँ के बीचेस अब इतने गंदे हो चुके हैं कि अल्लाह अकबर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आज से लगभग 20-25 साल पहले तक कोई भी आम इंसान सोच नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान और परेशान कर रही हैं, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही हैं, और वो लगातार उन चीजों को लेकर गवर्नमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं। सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दें, और इस तरह की बहुत सारी चीजों में से एक जो सबसे अहम चीज है वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक और कीमती चीजों का खत्म करना है। हिजाज मुकद्दस के जहां पर आखिरी पैगंबर यानी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद हैं, उन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर न सिर्फ खत्म कर दिया गया, बल्कि जिन चीजों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ उनको बदला गया है, उनमें खुद उन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी कि मक्का अब अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थी
उनमें से 95% खत्म हो चुकी हैं और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे नीचे टावर्स और आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की उन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर दिया जा रहा है, जिनमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबाए किराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद हैं। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होंगी वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर्स कमा कर देंगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं वो भला सऊदी अरबियों को कुछ भी कमा कर नहीं देने वाली। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और उसका असर हम पहले ही जद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब न सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीजें भी ओपन हो चुकी हैं। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे। यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान करेंगे, क्योंकि जिन सारी चीजों की ख्वाहिश और उम्मीद वो यूरोप से रखते हैं वो सारी चीजें तो उनको सऊदी अरेबिया में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम भी हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीजों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीजों पर बात ही नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर कि जिसमें 570 ईस्वी में वो पैदा हुए थे, उस घर को न सिर्फ खत्म कर दिया गया बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसको एक लाइब्रेरी में चेंज कर दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इसे खास जगह के अलावा उनको कोई दूसरी जगह ना मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घर कि जिसमें वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, जिसको अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीमुशान बिल्डिंग में बदल दिया गया है, जिसको आप लोग आसानी के साथ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयतें भी नाजिल हुई थी। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां यानी कि ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या सलूक किया गया? दोस्तों पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खला में बदल दिया गया, यानी कि टॉयलेट के यूज के लिए। मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल जिसको दारे अरकम कहा जाता है, वो जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद हराम की तोसी में खत्म कर दिया गया। जंगे ओहद के टाइम में जैसा कि आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहां पर दफनाया गया था उस जगह को भी हमेशा ही एक निशाने के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब इस निशाने को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजून, वही बैतुल हुजून जो कि मदीना शहर की बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत है, जहां पर हजरत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थी, यहाँ पर इबादत किया करती थी और नबी अलैहि सलाम को याद किया करती थी। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुम्बद हुआ करता था, उस गुम्बद को भी बाद में खत्म कर दिया गया क्योंकि शिया मुसलमान इसको हद से ज्यादा मुकद्दस समझकर इसकी जियारत के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की माँ यानी कि बीवी हवा की कब्र की जो जद्दा में मौजूद हुआ करती थी, उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से
पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि आपके फादर हजरत अब्दुल्ला की कब्र के निशानों को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा नबी अलैहि सलाम के चचा यानी कि हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ उनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई ताकि उनकी कब्रों को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ यानी कि बीबी आमना की कब्र के निशान को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कुछ ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की माँ की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत की सिस्टम का शिकार होकर खत्म हो गई और उन सारी इमारतों और कीमती चीजों को एक वीडियो में मेंशन करके बताना पॉसिबल नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था और ये सल्तनत उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिद अल हराम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं, मगर जाहिर है कि हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है, उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीजों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी से माला माल हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीजों की हद से ज्यादा हिफाजत करते हैं बल्कि उनको बहुत ज्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हजारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीजों को किस तरीके से महफूज रखा है और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीजों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास हमेशा याद रखो। सल्तनत उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई, बहुत सारी नई नई चीजों को डेवलप किया गया, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि उनके दौर में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। दोस्तों जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसीलिए दोस्तों जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक बार मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते और बच्चा अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम सलाम, कौन हो भाई? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा हुआ था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा घर वाला भी आया है, यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू कोई है तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी
मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतजार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहां से आए हो, क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापे में खो गए, लेकिन इस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग सी थी। वो इसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो सभी लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूँ जहाँ नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे, हमारा घर भी उसी में बह गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब इसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद-काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ो जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े थे। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में जरूर लाना, दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था, वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले वाले गाँव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। उसके बाद उसने लड़के को एक बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्द यानी स्टूडेंट बन गया। उसका हाफजा बड़ा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में ही कुरान मजीद पूरा कर लिया और अब तो वो कुरान को हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को मैंने पढ़ाया, मगर ऐसा हाफजा, ऐसी रवानी कभी देखने और सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी उन्होंने जाहिर न होने दिया। वो सोचते थे कितना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल न होकर भाग ना जाए। वो बच्चा तो हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसीलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी आज खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराहते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे? मेराजुद्दीन ने सोचा, उस्ताद साहब तो बड़े तकलीफ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल ना करे। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार खड़ा था। उसने जायनमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब से कहने लगा, मैं ला दूं मौलवी साहब आपको हींग? मुझे पता है हींग कहाँ पर मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी हो गई है, सर्दी भी हो रही है। मेराजुद्दीन ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ
और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार खड़ा है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो फिर दूर न जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सा हींग मांग लेना, कह देना कि मौलवी साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल कर रह गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो। मौलवी साहब उसके आगे और कुछ सोचते कितने में अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न लग रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में हींग तक मौजूद नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर लाओ मुझे दे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहे उतनी ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग उठा कर लाऊं। जब उसे दुकान से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलवी साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उसने उस्ताद की खिदमत में पेश कर दिया था और उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो जैसे रफू चक्कर हो गया था और उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और लगातार माफी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ के नीचे, जिसके नीचे तुम तमाम बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हो, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान मजीद की तिलावत सुना करता था, तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका भी नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोलने लगा, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया उनकी जी भरकर वो खिदमत भी नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसीलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफी साल बीत गए थे और मौलवी साहब के साथ साथ तमाम लोग इसे भूल गए थे, क्योंकि वो जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। खैर, मौलवी साहब ताबीज वगैरह के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब भी कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता
اور ماँ باپ سے جن بھوت وغیرہ کی کاستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چنگاری کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھونکا اور اپنا عمل کرتے رہے۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں اسی دن بند کر دینا چاہیے تھا۔ معراج الدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا، نہیں استاد، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا تھا جو ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔